लेसन 3.7 लेसन 3 से मुराद पार्ट्स ऑफ स्पीच और पॉइंट 7 में आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कंजक्शन, हुरूफ आतफा की अक़साम। हुरूफ आतफा जो दो जुमलों को, दो लफ्ज़ों को, दो क्लासेस को, दो फ्रेज को आपस में जोड़ते हैं तो उनको कहा जाता है कंजक्शन, हुरूफ आतफा। तो इसकी कितनी अक़साम है? 3 अक़साम है जो बहुत अहमियत रखने वाली है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये क्या करती है, तो इसके पीछे क्या फलसफा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइंस टू इक्वल वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस, ये दो लफ्ज़ों को, दो जुमलों को, दो क्लासेस को, दो फ्रेजेस को ये आपस में जोड़ते हैं। ये कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इसके अल्फाज कौन से? बट, एंड, येट, नार, फॉर, सो। तो ये इसके अल्फाज हैं। तो मसलन फॉर एग्जाम्पल अली एंड असलम आर फ्रेंड्स, अली और असलम दोस्त हैं। तो अली और असलम के अंदर आपस में क्या है? इक्वलिटी है, बराबरी है। तो आप कहते हैं अली एंड असलम आर फ्रेंड्स। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो बराबरी बता रहे हैं कि एक तरफ से गरीब है और दूसरी तरफ से ईमानदार है। तो आप बराबरी बताते हैं किसी के अंदर तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये एक क्या करते हैं? जॉइंस अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, के एक मुकम्मल जुमला एक नामुकम्मल जुमला दोनों को आपस में जोड़ते हैं। तो वहां पर एक ऊपर थी बराबरी, लेकिन यहाँ पर एक मुकम्मल जुमला एक नामुकम्मल जुमला, तो उस वक्त आप ये इस्तेमाल करते हैं। इसके अल्फाज कौन से हैं? व्हेन, व्हाइल, सिंस, इफ, ऑल्दो वगैरह और भी हैं। तो मिसाल के तौर पर आई स्टेड एट होम, मैं घर में ठहरा, कल मैं नहीं आया। तो आगे जुमला मुकम्मल करो, क्या वजह थी, क्यों नहीं आया? बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी इसी वजह से मैं नहीं आ सका। तो आगे इसमें वक़्त के लिए भी बताया जाता है, वक़्त को भी जोड़ते हैं कि कॉल मी व्हेन यू आर फ्री, कि मुझे आपने कॉल करनी है, कब करनी है? व्हेन यू आर फ्री, वक़्त बताता है व्हेन यू आर फ्री, जब आप फारिग हो तो मुझे कॉल कर लेना। तो इसी तरह कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन ये क्या करते हैं? वर्क इन पेयर्स टू जॉइन इक्वल वर्ड्स और क्लासेस। ये हमेशा पेयर्स में आते हैं, जोड़े में आते हैं, कभी ये अकेले नहीं आते। जैसे एंड, बट, नॉट, नार, और ये सारे अकेले आते थे, लेकिन ये अकेले नहीं आएंगे, ये हमेशा पेयर्स में आएंगे। जैसे इधर यू और आई विल गो, के या तो आप आएंगे, आप जाएंगे, या मैं जाऊंगा। इधर ही और यू विल गो, या तो वो जाएगा या आप जाएंगे। तो ऐसे ही काम चलेगा। तो इसी तरह ये नेदर और नार, तो ये भी दो अल्फाज हैं। तो नेदर ही, या तो वो, नार हिज ब्रदर केम, ना तो वो आया ना उसका वालिद आया, ना तो मैं आया ना तो जो है मेरा भाई आया। तो इसी तरह जब आप बोलते हैं कि ना तो ये काम मैंने किया ना आपने किया, ना आप आए ना मैं आया, तो उस वक्त आप ये कोरिलेटिव कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो ये आज का अब हमारा सबक था जिसमें हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ कंजक्शन, जिसकी 3 अक़साम थी, तो जो आपके सामने आ गई, और उसके अल्फाज कौन से हैं वो अल्फाज भी आपके सामने आ गए, और उसकी मिसालें कौन सी हैं तो 2-2 मिसालें भी आपके सामने आ गई। फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।